देखो भाई तुम्हारे ना जो दूसरा चैप्टर है क्या नाम है उसका, अम्ल, क्षार और लवण। उसमें अब तुम्हारा 4 तारीख को एग्जाम है, 27 तारीख को, 27 फरवरी को यूपी बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं कि दूसरे चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे ना दूसरे चैप्टर का जो मैंने ना वीडियो पहले ही बना रखा है यूट्यूब पे ना, जिसको देखना जाकर के देख लेना, ठीक है ना। मैंने ना इसका जो है रिवीजन वीडियो पूरा बना रखा है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एक बार जो है ना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो निगाह मार लेना। भाई अमल की परिभाषा देखो तो सब जानते ही हो है ना, खट्टे वगैरह होते हैं स्वाद में। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अमल की हमको परिभाषा लिखनी कौन सी है कि अमल वे होते हैं पदार्थ जो क्या करते हैं जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, है ना, H+ आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है ना, खट्टे होते हैं। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब कि प्रबल अम्ल, वो कौन होता है HCl H2SO4 है ना, HNO3। और ये कौन हो गया दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। ये सब तो इसमें तो एक तो ये चीज आपको पढ़ना है, प्रबल और दुर्बल अम्ल का उदाहरण। अब ये क्षारक क्या होता है, क्षारक जो होता है कि क्या होता है, क्षारक वो होता है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन को देता है, ठीक है ना, वो होता है क्षारक, ठीक है ना। अब एक होता है क्षारक, एक होता है क्षार। तो क्षारक तो वो होता है जो क्या क्या करता है, क्षारक जो शुद्ध रूप में होता है, ठीक है ना, और क्षार वो होता है जो जल में घुल जाता है जब क्षारक। मान लो मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्षारक है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना। और ये हमारे पास कौन हो गए स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड केवल एकमात्र है जो तुम्हारे कोर्स में है, ठीक है ना। तो आपको तो इसको ये पढ़ना है, पढ़ लिया। अब एल्कली हो गया हमारे पास में, क्षार क्या होता है जो जल में घुलता है तो होता है क्षारक, क्षारक होता है फिर क्षार बनता है जल में घोल करके। फिर आता है लवण, अम्ल और क्षारक से मिलाकर के जो बनता है उत्पाद वो बनता है लवण, ठीक है ना। NaCl KCl हो गया। सूचक बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचक क्या होता है, ऐसा प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ हो सकता है जो कि अम्ल या क्षारक की प्रेजेंस को यानी कि उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम लोग क्या होता है यूज करते हैं, किसको, सूचक को, ठीक है ना। तो वो मतलब क्षारक है या फिर क्या है वो आपको पता लगता है उससे अम्ल है। रंग और गंध में क्या होता है इसके अंदर परिवर्तन होता है तब पता पड़ता है, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट हो गया। सूचक के प्रकार क्या होते हैं, तो सूचक हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक सूचक, और ये कौन सा हो गया संश्लेषित सूचक, और कौन सा हो गया गंधीय सूचक। प्राकृतिक वो होते हैं जो पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, कहां से मिल जाते हैं, पेड़ पौधों से मिल जाते हैं, लाल पत्ता गोभी, लिटमस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन होगा संश्लेषित, जो हम लोग लैब में बनाते हैं, कब बनाते हैं लैब में। आपके कोर्स में 2 एग्जांपल बढ़िया बढ़िया है, एक तो प्राकृतिक के अंदर, अच्छा इसमें संश्लेषित के अंदर एक तो होता है फिनोल्फ्थालीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। कौन होता है फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये आपको याद नहीं था। तो ये 2 हमारे पास कौन से हो गए संश्लेषित सूचक। ये जो मिथाइल ऑरेंज और जो फिनोल्फ्थालीन है इसको हम लोग सार्वभौमिक या सार्वत्रिक, ठीक है ना, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर सूचक कहते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और यह गंधीय सूचक जो गंध को परिवर्तन कर लेते हैं अम्ल या फिर क्षारीय माध्यम में, वो होते हैं गंधीय सूचक। अब यहां पर हमारे पास क्या, 3 प्रकार के जो सूचक है उनका कैसे रंग वगैरह चेंज होता है, ठीक है ना। ये हो गया प्राकृतिक सूचक हो गया। आपको जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है, आपको ध्यान रखना है, जो फिनोल्फ्थालीन होता है क्षारीय माध्यम में तो गुलाबी हो जाता है और अम्लीय माध्यम में रंगहीन रहता है। मिथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में तो लाल रंग का रहता है और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है धातु के साथ में अभिक्रिया, किसका, अम्लों का। तो अम्लों का रिएक्शन होता है किसके साथ में, धातु साथ में। तो अम्ल के साथ में धातु करता है रिएक्शन और लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक डाल दो HCl में, आपने पढ़ा है ना अच्छे से, तो आपको मिलता है क्या, जिंक क्लोराइड और साथ में क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। क्षारक में क्या होता है, यहां भी लवण और H2 गैस बनता है। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाएगी, हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। साबुन के पानी में हम गैस पास करते हैं, वहां से बुलबुले निकलता है, मोमबत्ती लेकर के जाते हैं, फट फट की आवाज आती है ना, पॉप साउंड बोलते हैं उसको। तो ऐसे पता पड़ता है क्या है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट सारी चीज है। फिर आता है धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाई
कार्बोनेटों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ में बताओ, जो धातु कार्बोनेट होता है या फिर धातु बाई कार्बोनेट होता है, ये लवण होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं। प्रकृति में बताओ, जब धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाई कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का है, तो जब क्षारीय प्रकृति है तो क्षार से अभिक्रिया नहीं करेगी, सेम प्रकृति का हो जाएगा ना, ये अम्ल से करता है। कैसे करता है ये? तो ये तीन चीज हमेशा आपको देगा, लवण देगा, CO2 गैस देगा और जल देगा। क्या देगा? जल। ठीक है ना, आपको मिलेगा इसमें तीन चीज। देखो ये रहा, ठीक है ना, ये रहा सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, दोनों के यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल है। देखो ये रहा सोडियम कार्बोनेट के क्या मिला? CO2 गैस मिला, H2O मिला और साथ में NaCl मिला। ये है सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। इसमें भी क्या मिलता है? देखो NaCl, CO2 और H2O। बाई कार्बोनेट वाले में बैलेंस नहीं करना पड़ता है, पहले खुद ही बैलेंस रहता है। इसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। नमक, CO2 और क्या बनता है? जल। बोलना नहीं कोई, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ जो CO2 गैस बना उसकी जांच कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? चूने का पानी होता है, क्या होता है चूने का? वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हम पास करते हैं क्या चीज? CO2 गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस करके रिएक्शन क्या बनाता है? कार्बोनेट। क्या बनता है? ये बनता है सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है ना, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो सफेद होता है क्या होता है? दूधिया। इसीलिए क्या होता है? वो पानी पूरा दूधिया हो जाता है, तो हम कहते हैं वो क्या चीज है? कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन अगर आपने उसी दूधिया पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कर दिया पास बहुत सारा मात्रा में, तब दूधियापन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या बनता है? और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, ये जल में घुलनशील होता है, तो उसका दूधिया रंग गायब हो जाता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है CO2 गैस, ध्यान रखना है CO2 गैस और H2 गैस दोनों के परीक्षण पेपर में अगर आ गया तो करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बहुत जल्द से। अब आता है अम्ल और क्षारक आपस में करते हैं रिएक्शन। दिल्ली का बच्चा जानता है क्या कि ये उष्माक्षेपी होता है। उष्मा जब अम्ल क्षारक आपस में करते हैं रिएक्शन, तो दो चीज बहुत ही फेमस बनता है, लवण और जल। क्या बनता है? लवण और जल इसमें बनता है। ठीक है ना, तो लवण और जल। अब ये जो लवण और जल है जो बना है, अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, सब ध्यान रखना। अम्ल और क्षार क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन करते हैं, अपना अपना असर खत्म करते हैं। ये इंपोर्टेंट देखो यहाँ पर क्या चीज आ रहा है, इसमें जो इंपोर्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हमारे पास में लवण बनता है किसमें? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो लवण बनता है, ये लवण ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, तीन नहीं चार टाइप के होते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण। आपको तो ध्यान रखना है, बताओ अम्लीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। क्या होगा? क्षार दुर्बल होगा। तो जो स्ट्रांग होगा वही तो जीतेगा। क्या होगा भाई? देखो अम्ल है, क्षारक है, अभिक्रिया करेगा, है कि नहीं? तो करेगा ही, लेकिन बनेगा लवण और जल, तो अम्ल क्षारक अपना अपना इफेक्ट खत्म कर लेगा। लेकिन लवण अगर हो गया प्रबल, क्षार हो गया दुर्बल, तो कौन जीत जाएगा? क्षार तो क्या है? दुर्बल है ना, अम्ल जीत जाएगा, प्रबल हो जाएगा। इसीलिए गुण किसका आएगा? अम्ल का आएगा। इसलिए अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा? देखो ये बना लवण अम्लीय। दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल, अब कौन जीतेगा? अब क्षारक जीतेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग मतलब मजबूत हो गया, प्रबल हो गया ना, इसलिए लवण मिलेगा आपको, क्षारीय लवण होता है। जल तो समय मिलेगा। ठीक है ना, अगर दोनों ही कैसे हो गए? स्ट्रांग हो गए, तो उदासीन मिलेगा। दोनों हो गए दुर्बल, तो उदासीन कोई जीतेगा नहीं। ठीक है ना, खत्म हो गया। यानी हमारे पास क्या हो गया? लवण के प्रकार हो गए। समझ में आया सबको? नहीं आया? अब आ जाओ। अब आता है कि अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। देख बच्चा पार्टी, धातु जो ऑक्साइड होता है वो होता है क्षारीय प्रकृति का। क्या होता है? और अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय प्रकृति का। देखो ध्यान से, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास होता है धातु ऑक्साइड, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का तो खुद है, तो क्षारक से अभिक्रिया नहीं करेगा। करेगा किससे? अम्ल से। तो अम्ल से जब करता है क्षार रिएक्शन, तो क्या क्या बनता है? लवण और जल। क्या बनता है? लवण और
जल बनता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये गलत लिखा हुआ है, देखो इसमें, है ना, ये इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें करके रिएक्शन क्या बनेगा, MgCl2 और साथ में क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, समझे सब लोग? नहीं समझ में आया? तो क्षार से करता है रिएक्शन कौन, अधातु ऑक्साइड, और अम्ल से करता है धातु ऑक्साइड। अब देखो आगे आ जाओ। तो ठीक है, सबको ध्यान रहेगा ना? अब आ जाओ, देखो जरा एग्जाम्पल ऑक्साइडों का। ठीक है ना, अब आता कौन सा, अधातु का ऑक्साइड। कौन, अधातु, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, देखो ध्यान से। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन अधातु O2 हो गया, साथ में पानी गिर दो, क्या गिर दो, ये वो होता है क्षारीय प्रकृति का। ठीक है ना, या आप इसमें कुछ और डाल दो, कि देखो यार CO2 गैस डाल दिया, साथ में क्या डाल दिया, चूने का पानी, ये क्षार होता है। क्या होता है, ये बना कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना, कैल्शियम, ये लवण है, ये जल है। बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये इंपोर्टेंट था। आगे आ जाओ, देखो अब क्या हो रहा है, अधातु ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, और क्या करता है, विद्युत धारा को सपोर्ट करता है, प्रवाहित करता है। ठीक है ना, खत्म हो गया। अब ये सब कुछ वही लिखा हुआ है इसमें, जो हमने पीछे ऊपर पढ़ा। अब बोलता है अम्लों और क्षारों में क्या समानता होता है। जितने सारे अम्ल होते हैं ना, सब में समानता एक होती है, वो H+ आयन देता है। क्या देता है, और जितने क्षार होते हैं सारे OH- आयन देते हैं। 10वीं लेवल तक हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ, तो जब कोई अम्ल या क्षारक को हम जल में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, तनुकृत। क्या हो जाते हैं, तनुकृत हो जाते हैं। क्यों, पानी ज्यादा अम्ल कम, है कि नहीं? अगर पानी कम अम्ल अधिक, तब क्या बोलते हैं, सांद्र। तो ये सब लोग जानते हो ना। तो पानी को मिलाने पर अम्ल के अंदर H+ आयन की सांद्रता घटेगी बढ़ेगी, हाँ? अरे बोला नहीं कोई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा ये पानी है, सॉरी, मान लो कोई अम्ल है, क्या ये अम्ल है, सांद्र अम्ल है, तो इसमें क्या होगा, ये अम्ल होगा, तो इसमें H+ आयन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। आप इसमें पानी मिलाओ, 1 लीटर लगे, 1 लीटर पानी मिला दो, इसमें मिल गया, पानी मिल गया, कितना इसमें, 1 लीटर पानी। तो अब जितना पहले था H+ आयन की सांद्रता, पानी को मिलाने पर घटेगी बढ़ेगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले कम था, मतलब मात्रा तो उतनी रहती है, लेकिन पानी को मिलाने से ये दूर भग जाते हैं। ठीक है ना, सांद्रता जो होती है वो कम हो जाती है, यानी H+ आयन की मात्रा, सांद्रता कम हो जाएगी, यानी H+ आयन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है ना, सांद्रता कम होने का मतलब होता है कि H+ आयन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। समझ आया सबको या नहीं आया? आगे ना, तो तनुकृत करने पर क्या होता है, H+ आयन की मात्रा कम होती है अम्ल के अंदर, और OH- की भी क्या होती है, मात्रा कम होती है। क्या करने पर, तनुकृत करने पर। तुमको बोल देगा, सुनो एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से तुमको बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, यहां से मस्त वाला क्वेश्चन बनता है कि मेरे पास एक विलियन, उसका पीएच कितना है, 3, कितना है, 3, और एक विलियन है, उसका पीएच कितना है, 5। तो किस विलियन के, अब ये देखो, ये दोनों कैसे हैं, अम्ल, क्या है भाई, 7 से कम होता है ना पीएच, तो क्या होता है, अम्ल होता है। तो दो, अगर इसका 3, इसका 5 है, तो दोनों में से किस में H+ आयन की मात्रा ज्यादा होगी, 3 वाले में। क्या होगी, 3 वाले में H+ आयन की मात्रा क्यों होगी, अधिक क्यों होगी उसमें, क्योंकि वो ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा होगा। तो पीएच को देख करके हम लोग क्या करते हैं, H+ आयन की मात्रा बताते हैं। अब एक यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि अगर कोई विलयन अम्लीय है, तो क्या उसके अंदर OH- आयन होगा कि नहीं होगा, होगा, इसकी मात्रा उसमें होगा, लेकिन H+ आयन की तुलना में कम होगा। क्या होगा, H+ आयन की तुलना में कम होता है। ये तो क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंट, ठीक है ना, जो फंसाते हैं बच्चों को। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा क्वेश्चन। यहां पर ये वही कह रहा है, ये कह रहा है प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, किसकी, H+ आयन की या फिर OH- आयन की। ठीक है ना, क्या करने पर, तनुकृत। सबको ध्यान रहेगा, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये जो अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो ऐसे आएगा। ठीक है ना, कि तनुकृत करने पर H+ आयन की सांद्रता घटेगी बढ़ेगी, आप बोलोगे घटेगी। ठीक है ना, अब आ जाओ आगे। अब क्या आता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, है ना। पर सुनो,
यानी जितना ज्यादा अधिक वियोजित होता है अम्ल H प्लस आयन में, वो उतना क्या होता है, हाँ, प्रबल होता है। जो अम्ल जाकर जल में 100% क्या होते हैं, वियोजित होते हैं, वो होता है प्रबल अम्ल, है ना। और जो 100% नहीं होते वियोजित, वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो अब देखो ध्यान से आगे, सार्वभौमिक, है ना, सार्वभौम का तो मैंने, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये क्या होता है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ये क्या होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, जो हम लैब में उसको बनाते हैं। ठीक है भाई, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो गया। दो जरा, जलीय विलयन में क्या होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो H प्लस H3O प्लस आयन बनाते हैं। क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन। देखो ये बन रहा है, ये कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल में घोला क्या बना, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में Cl माइनस आयन। यार क्षार घोलोगे तो क्या बनेगा, क्षार में तो वही बनता है, ठीक है ना, OH माइनस आयन। देखो जरा, सभी क्षारक जल में क्या होते हैं, घुल जाते, नहीं घुलते, मतलब सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील जो होते हैं क्षारक, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। आ जाओ, जल के साथ क्या होता है, क्षारक को मिलाते समय क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी, या फिर अम्ल को, क्षारक या अम्ल को जब जल में ना डालते हैं तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों, जल का मिश्रण करना या तनुकृत करना अम्ल के साथ में उष्माक्षेपी होता है। क्या होता है, फट भी सकता है जिसमें हम उसको मिलाते हैं बर्तन में। इसीलिए बोलते हैं हमेशा क्या करो, अम्ल को पानी में मिलाओ। कहां मिलाओ अम्ल को, और पानी में मिलाओ, ऐसे तो घोलते रहो, हिलाते रहो, बीकर बहुत गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं अम्ल को तनुकृत करना। क्या करना, समझे तुम लोग। देखो तो क्या हुआ, यहां पर क्या हो गया, देखो जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्षारक को ही जल में क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए, और लगातार हिलाते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह प्रक्रिया क्या होता है, अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, बीकर फट सकता है, सर उष्मा बाहर निकल के आ सकती है, ठीक है ना। इसीलिए उसको हमको मिलाते हुए क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, यहां पर हम लोग, ठीक है ना, हम लोग सीख चुके हैं सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीएच में क्या होता है, किसी विलयन में H प्लस आयन की क्या होती है, सांद्रता को बताती है। कौन, पीएच। पीएच क्या करती है, अभी तो ना क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से कि पीएच इसका 3 है, इसका 5 है, किसमें H प्लस आयन की मात्रा अधिक होगी, तो 3 वाले में अधिक था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सांद्रता ज्यादा, किसकी, H प्लस आयन की। क्योंकि पहले से ही बता दिया गया है कि पीएच जितना ज्यादा होगा उसका अम्लीय गुण उतना ही कम होगा, पीएच जितना कम होगा अम्लीय प्रकृति उसकी उतनी ही अधिक होगी। अम्लीय प्रकृति अधिक होगी, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगा। समझ में आया सबको। तो ये भी कहना चाह रहा है कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल किसी विलयन के अंदर H प्लस आयन की उपस्थिति की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या होता है, स्केल होता है, ठीक है ना, उसे करते हैं विकसित, हम उसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है, पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश, पुषांश यानी कि पावर, शक्ति को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है ना। अगर पीएच 7 है तो उदासीन विलयन, 7 से है कम तो अम्लीय विलयन, 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन। अब पीएच स्केल में तो क्या होता है, पीएच स्केल में ये होता है कि 0 से लेकर के 14 तक क्या होता है, संख्या होती है, ठीक है ना। तो अगर पीएच देखो क्या है, अगर पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अम्ल कैसा है, प्रबल है। अगर पीएच बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, दुर्बल। अब ये बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड को कौन कौन से होते हैं, तुम्हारे कोर्स में कुल 3 एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में सबको, 3 अम्ल है ना। तो आपको ध्यान रखना है, HCl, H2SO4 और HNO3 कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे हैं, और ये कैसे हैं, दुर्बल अम्ल। तो ये क्षार भी ऐसे होता है। देखो अगर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तो क्या होगी, सांद्रता उसकी H प्लस आयन की बढ़ेगी, अगर अम्लीय प्रकृति कम होगी तो घटेगी, लेकिन उसके अंदर OH आयन भी होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
अब वो दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है भाई? पहला काम तो ये आता है कि जो पशु पक्षियां होते हैं ना, इन सबका जो पीएच होता है वो कम होता है, मतलब 7 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है, संवेदनशील होता है। अब ये वर्षा का जल क्या होता है, वर्षा के जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है ना, तब कहते हैं क्या चीज, अम्लीय वर्षा हो रहा है। क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। अब देखो मिट्टी जो होता है, मिट्टी जानते हो, मिट्टी खेत वगैरह में, बाग बगीचे में फसल उगाते हैं, तो उस मिट्टी की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, देखो उस पीएच की मात्रा कम होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय, कम नहीं सिर्फ क्षारीय, 7.8 से लेकर के 9 के बीच होता है, ठीक है ना, तब बोलते हैं उसको अच्छा, क्या होता है उसके अंदर, मिट्टी में अच्छा फसल उगता है। हमारे दांत का सॉरी पाचन तंत्र अम्ल होता है ना, क्या होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कहां से निकलता है वो, जठर ग्रंथि से। कहां से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक हो गया। तो हमारा जो उदर है यानी कि जो स्टोमक है, अमाशय है, उसमें क्या निकलता है, HCl निकलता है। भोजन को पाचन करने में क्या होता है, सहायक होता है। अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए आपके पेट के अंदर HCl, तो क्या होता है, जलन होता है। क्या होता है, जलन उत्पन्न करता है, ठीक है ना, और उससे आपको दर्द होता है। तो उसका जो जलन होता है कम करने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं, यहां से इंपोर्टेंट बन गया, एंटासिड क्या होता है, एंटासिड। तो हमारा जो पेट में जो होता है अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाता है, तो अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड। क्या लेते हैं, ये उदासीन कर देता है, ये क्षार होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। वो ना डाइजीन आता है सिरप जो पीते हो, वो तभी पीते हैं जब हमें खट्टा डकार आता है, एसिडिटी होता है, इनो है ना, ये सब एंटासिड होते हैं। गैसो फास्ट, ये सब एंटासिड है, इससे बहुत गैस होता है मानसी, मम्मी को बहुत होता है, ढूं ढा होता रहता है ना, तो गैसो फास्ट खाते पीती रहते हैं, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, कभी शंख बजते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या बजते हैं, अलग अलग चीजें बजते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मुंह का पीएच, मुंह धोते हो तुम लोग, ब्रश करते हो, नहीं करते ब्रश, करते वगैरह करते हैं ब्रश, ठीक है, ठीक है। क्यों करना चाहिए ब्रश, जो हम रात में खाना खा के सोते हैं ना, खाना जब फंस गया वो खाना सड़ सकता है, हमारा मुंह का पीएच कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगर पीएच क्या हो गया, अम्लीय होगा, तो दांत का जो इनेमल होता है वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, यानी कि वो कैल्शियम को बनाता है, तो रिएक्शन हो सकती है। अब अगर रिएक्शन हो गया तो दांत आपका क्षय हो सकता है, मतलब टूट सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, सुबह मंजन करते हैं। मंजन क्षारीय होता है, अम्ल कहाँ हो गया, मुंह में हो गया, करते हो ब्रश, उदासीन हो जाता है, उसे बाहर थूक देते हो, है ना, ऐसे करते हैं। तो हम यूज कहाँ करते हैं, तो 5.5 से हमारा पीएच मुंह का कम हो जाता है, तो जो दांत है वो संचारित हो जाता है, ठीक है नहीं। अरे बोल वर्किंग है कि नहीं है, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये हो गया। मधुमक्खी चींटी वगैरह होती है ना, डंक मार देती है तो चींच मचता है ना, क्यों, वो अम्ल छोड़ती है। तो चींटी की डंक में या फिर मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल। कौन सी होती है, मिथेनोइक अम्ल। आपको ध्यान रखना, ये नेटल पौधा का नाम है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं भाई, मधुमक्खी ने काट लिया तो वो अम्ल छोड़ता है, तो मम्मी क्या कहती है, जा लोहा घिस ले, क्या कर ले, नहीं बोलती है, लोहा होता है, लोहा होता है धातु, अम्ल करता है रिएक्शन, उदासीन हो जाता है, दर्द खत्म आपका हो जाता है, क्योंकि वो जो अम्ल जो था ना वो रिएक्शन कर गई किससे, लोहे से, और फिर आपको दर्द खत्म होता है, इसलिए बोलते हैं जाकर लोहा घिस ले। आप अगर बेकिंग सोडा भी वहां पर क्या होगा, घिस लोगे बेकिंग सोडा खाने वाला, तो भी दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आया सबको। तो डंक में क्या होता है, इनके मिथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, किसमें, चींटी के डंक में, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया ना, पढ़ लिया। अच्छा देखो ये कौन है, लवण है। अगर पीएच 7 होता है लवण का तो NaCl उदासीन हो गया, अगर पीएच कितना हो गया 7 से कम तो क्या हो जाता है, क्षारीय, क्षारीय होता है, अम्लीय लवण होता है, दो NH4Cl, और ये कौन है, क्षारीय, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, है ना। अब आ जाओ आगे। अब हमारे पास क्या है, नमक होता है, साधारण सबसे पहला नमक होता है। नमक से क्या करते हैं, अलग अलग वो बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं बताओ, डिश बनाते हैं। अब यौगिक बनाते हैं, यौगिक
साधारण लवण से हम लोग बनाएंगे क्या चीज, केमिकल्स जो लैब में काम आते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन आता है सोडियम, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक। दिक्कत किसी को तो नहीं आया ना, कास्टिक सोडा होता है। और कौन है, विरंजक चूर्ण। और कौन है, बेकिंग धोने का, और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमको ये चारों जो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से कोई एक पक्का आता है। सबसे अधिक जो चांस है वो इसका है, खाने का सोडा और विरंजक चूर्ण का, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ये भी आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है। आपको तो ये डायग्राम आपको याद रहे या ना रहे, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि जब हम लोग समुद्री जल का करते हैं वैद्युत अपघटन, क्या करते हैं, तब हमको मिलता है क्या क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि हमारे पास एक बीकर होता है या कह लो बड़ा सा बर्तन होता है, और उसमें हम लोग दो रोड लगाते हैं, एक बनाते हैं कैथोड, एक बनाते हैं एनोड। हम उसको जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से अगर जोड़ देंगे और उसमें समुद्री पानी भर देंगे, स्विच कर देंगे ऑन, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, प्रवाहित तो हो जाएगा। अब बताओ जल के अंदर कौन होगा, Na और Cl होगा ना। Na प्लस होता है कहां जाएगा, माइनस वाले पे। कौन होता है माइनस, कैथोड। Cl कहां जाएगा, प्लस वाले पे, वहां पर क्या बनेगा, एनोड। अब जल भी तो है इसमें, तो पानी भी क्या हो जाएगा, अब घटित। तो H प्लस आयन पानी में से कहां भगेगा, अरे कैथोड पर जाएगा। और OH कहां भगेगा, एनोड पर। एनोड पर क्या बन, देखो एनोड के कैथोड के चारों तरफ बनेगा NaOH का पूरा विलयन बन जाएगा, ठीक है ना। और H कहां भगा था, कैथोड पर, वहां क्या बनेगा, H2 गैस, क्या बनेगा। और Cl2 गैस कहां बनेगा, एनोड पर Cl2 गैस बनेगा, क्लोरीन गैस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पर होगा, एनोड के कैथोड के चारों तरफ बचेगा कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर, देखो ध्यान से, इस रिएक्शन देखो, ये रहा वो रिएक्शन, ये NaCl हो गया समुद्री जल, और ये कौन हो गया, H2O, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और कौन बना, Cl2 गैस बना, और क्या बना, क्लोरीन, ये H2 गैस बना। तो क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार क्या बना है, बनाए ना दोनों, तो इसके नाम से, इसका नाम है रिएक्शन का, क्या नाम है इसका, क्लोरो क्षार प्रक्रिया, ठीक है ना। क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आप कॉस्टिक सोडा कैसे बनाओगे, तो लिखना क्लोर क्षार प्रक्रिया से। या फिर अगर ये पूछ लेगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया वो होती है जिसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिलता है, क्षार। क्या मिलता है, क्षार। यानी कि समुद्री पानी का क्या, समुद्री जल का हम लोग करते हैं क्या, विद्युत अपघटन करते हैं, तब प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपको यहां पर देखो यूज लिखना है, ये रहा, Cl2 कहां मिलता है, एनोड पर, H2 कहां मिलता है, और NaOH विलयन कहां मिलता है, कैथोड के पास, ये मिलता है। उपयोग तो सुनो, H2 गैस काम आता है ईंधन में और मार्गरीन, ठीक है ना, इधर रॉकेट वगैरह में काम आता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। अरे लॉन्च होता है ना रॉकेट, जब भेजते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, तो उसमें जो हमें गिरते हैं ईंधन, वो H2 गैस भरते हैं। Cl2 जल को स्वच्छ करने में काम आता है, जल को, कुछ जल होते हैं कठोर, कुछ होते हैं मृदु। तो जो हार्ड होता है वाटर, हार्ड मतलब कठोर, उसको ठीक करने का काम में आता है, ठीक है ना। पीवीसी पाइप आते हैं, पाइप जो घर में लगते हैं पानी टंकी में, वो सब पीवीसी पाइप बनते हैं किससे, Cl2 से। ये क्या है, CFC बताओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, वो भी बनता है, ठीक है ना। HCl का काम आता है इस्पात की औषधियों में। ये कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम आता है, बताओ, हाथों से ग्रीस को हटाने के लिए, ठीक है ना, साबुन को बनाने में, कागज को बनाने में ये काम आता है, ठीक है ना। अब सुनो, Cl2 और NaOH आपस में अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। सबको ध्यान रहेगा ना, क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। किस काम में आता है, घरेलू विरंजन का मतलब होता है रंग हटा, रंगीन उसको वस्त्र को ना सफेद करना। तो मान लो जैसे इसने पहन रखा है ब्लैक ब्लैक, तो मैं क्या कर दूंगा, एक बाल्टी में घोल दूंगा विरंजक चूर्ण, ये घोल दूंगा, सफेद इसका टी शर्ट, सॉरी सफेद नहीं ब्लैक, पूरा सफेद हो जाएगा।
इसका रंग जो है हटा देगा। ठीक है, अगर मैं कूद जाऊं उसके अंदर तो मैं भी सफेद हो जाऊंगा। रंग चढ़ जाएगा। हाँ, तेरे को डुबा के निकाल दूं? ठीक है ना। अब सुनो, तो सबसे पहले कौन आता है? विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं चूने का पानी। शुष्क बुझे चूने का पानी, क्या गिरना है उसके अंदर? क्लोरीन गैस गिरना है। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण होता है और जल बनता है। ठीक है ना। देखो किस काम में आता है ये? वस्त्र उद्योग में सूती या विलेन के विरंजन के लिए। सुनो, विरंजन का मतलब होता है रंग को हटा देना। ठीक है ना। कागज की फैक्ट्री में क्या होता है? मज्जा के विरंजन के लिए। ठीक है ना। रासायनिक उद्योगों में अपचायक के काम में आता है। सॉरी, उपचायक क्या होता है? जो खुद अपचयित होता है। ठीक है ना, ये अपचायक के काम में आता है। सॉरी, उपचायक। ऑक्सीकारक होता है, पीने वाले जल को क्या करता है? मुक्त करता है बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से। ठीक है ना, तो रोगाणु मुक्त होता है इसमें। ठीक है ना। अब आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग। घर में खाते हो तुम, बनाते हो खस्ता पकोड़ा बनाने के लिए। कचौड़ी बना लो, पकौड़ी बना लो, कुछ बना लो, है कि नहीं? खस्ता बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? खस्ता। देखो बेटे, तो बनता कैसे आपको ये याद करना है। रिएक्शन, अमोनिया लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं, पानी लेते हैं और NaCl लेते हैं। सबको मिलाकर क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। इसे बोलते हैं नौसादर, NH4Cl को। ठीक है ना। और ये कौन है? सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है ना। अब ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। किस प्रकृति का होता है? ये होता है क्षारीय प्रकृति का। क्या होता है? याद है अभी अम्ल के साथ में होता है इसका रिएक्शन। अम्मा है तुम्हारे, हम समझ आए? पाल तो नहीं बोलना हमको, ना मार देंगे लपेटा 4-5 पर तुम होने ही याद तुमको है नहीं। बताओ। और सुनो ध्यान से, इधर देखो कहाँ काम आता है बताओ। देखो, अच्छा, बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में अंतर होता है। बेकिंग सोडा को पीसेंगे, चक्की पीसेंगे, उसमें क्या मिला देंगे? टार्ट्रिक अम्ल। बताओ टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? इमली। इमली का बूटा, पेरी का बेर, इस जंगल में हम दो शेर, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में घुस गया 2 शेर। सुनो, तो टार्ट्रिक अम्ल आ गया, मिला दो, बेकिंग सोडा को पीस दो, क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। तुम्हारे घर में आता है ना बेकिंग पाउडर, ये बन करके आता है पूरा मिला करके टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग? अच्छा ये बताओ, आई देवा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद आया। अब हमको याद आया क्वेश्चन, ये महिला, हमको ना पेपर टाइम पे सपने आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि पेपर में कल आएगा, हम वही बोल देते हैं ये पेपर में कल आएगा। सच में उसे पूछेंगे तो, जब वो कल जा रही थी ना उस दिन पेपर मैथ से पहले प्राची, मैंने कहा तुम सब चले गए, मैंने पकड़ ली इसकी बैग, इधर आ। ये सोचिए पता नहीं क्या करेगा ये मास्टर। मैंने कहा बोट वाला क्वेश्चन कर लेना 4थे चैप्टर से, और देखो क्वेश्चन आया था बोट वाला 6 नंबर का। हमको काहे नहीं बताया? तुम उस दिन आया ही नहीं था। हम आए था उस दिन, नहीं बोलो। बताता तो भी नहीं करता तू। करते कि मैंने क्लासेस पढ़ाया, वो करके भी है, पढ़ाया था ना, आता। अब ऐसे अदना ऐसे मैथ में को देखना, हमारे अंदर बुकाल आ जाता है, बुकाल, हमको महाकाल आता है, महाकाल आता है, कहता है कमांडर लेकर बैठो, सही कमाई होगी। आ जाओ। सुनो, मैं मन की बात जानता हूँ तो सुनो, क्वेश्चन तो क्या है? हम पकौड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पकौड़ी बनाएंगे, खस्ता पकौड़ी। ठीक है, देखो सुनो, ये आप सुनो क्या है? पकौड़ी। इस पकौड़ी के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया? NaHCO3। अरे मिक्स हो गया ना पकौड़ी में, जो बेसन जिससे बनाएंगे पकौड़ी, ये हमने उसमें डाल दिया था, यानी कि पकौड़ी में डाल दिया हमने सबको। इसको किन डाल दिया बताओ? अब हम इसे क्या करते हैं? तलते हैं ना, तो गर्म नहीं मिलेगा इसको, तो उष्मा मिलेगा इसको, गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद में पकौड़ी बनेगा, तो खस्ता बनेगा, मजा आएगा। ठीक है ना। वो खस्ता क्यों बनता है? क्या करता है ये जाके उसके अंदर? गर्म होता है ये जा करके, और गर्म होकर क्या होता है? इसका टूटता है। क्या टूटता है इसका? अरे भैया इसका टूटता बहुत कुछ है। Na क्या बनता है? तो ध्यान से, CO2 गैस बनता है इसमें। क्या बनता है?
Na2CO3 बनता है और क्या बनता है, ये देखो जल बनता है, क्या बनता है, जल, और क्या बनता है, तो ये जो CO2 गैस बाहर निकलता है ना, तो ये पकौड़ी की बेसन को छेद कर करके निकलता है। देखा ना, पकौड़ी के बेसन को छेद कर करके निकलता है, इसीलिए पकौड़ी खस्ता हो जाता है। ठीक है ना, अगर ये नहीं निकलेगा ना पकौड़ी, ये तो फिर खस्ता नहीं होगा। तो फिर खस्ता भाई। जब मैं अंतर्यामी बनूंगी तब बताऊंगी। तो ये क्या हुआ उपयोग, ठीक है ना, किसका, खाने के सोडे का। ठीक है भाई, सुनो, देखो पाव रोटी बनाते हैं, पाव रोटी, केक में क्या उठाते हैं, खमीर उठा देते हैं, है ना। खमीर क्या होता है, ये सो रहा होता है उसको उठा देते हैं। अरे खमीर सोता है उसको उठा देते हैं। ठीक है ना, उसमें ईस्ट बनता है, ईस्ट। स्पंजी बनता है, वो मुलायम, क्या बनता है। अच्छा और सुनो, एंटा एसिड भी होता है खाने का सोडा। किसी को अगर वो हो गया एसिडिटी, तो मुंह में ठूस दो उसके एंटा एसिड, ठीक है ना, उदासीन कर देगा। अब सुनो, सोडा अम्ल अग्नि शामक में भी काम आता है। अरे वो होता है ना आग जो बुझाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर पंप बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं शुद्ध अंग्रेजी में। वो लाल जो होता है सिलेंडर, जहां आग लग गई तुरंत ऐसे खोल दो, आग बुझ जाता है, उसमें CO2 गैस होता है ना, इसलिए। देखो अब आता है धोने का सोडा, क्या धोने का, कपड़े धोने का। हाँ कपड़े का, तुम कुछ और धोने का। सुनो, तो सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु होते हैं, कितने होते हैं। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है, हम बता रहे हैं। तुम तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कपड़े धोने के सोडे में जल के कितने अणु होते हैं। ऑप्शन में होगा 10, 1, 2, 15। क्या बताओगे, 10। ठीक है ना, देखना पेपर छपेगा जल में, पानी में ही, और पानी में नहीं, पेपर में आएगा। क्या करते हैं, देखो खाने के सोडे को अगर खाने के सोडे को कर देंगे गरम, तब क्या बनेगा, धोने का सोडा। तो खाना और धोना दोनों की चीज से संबंधित है, ध्यान रखना। खाना और धोना क्या है आपस में, सबको याद रहेगा ना। देखो यार, अच्छा देखो ये रहा, आ जाओ, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, जल हमने इसमें डाल दिया, क्या कर दिया, क्रिस्टलीकरण। क्या कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलीकरण। तब क्या बनता है, क्षारकीय लवण बनता है, उसमें क्या बोलते हैं, धोने का सोडा। कहां काम आता है बताओ ये, देखो कांच, साबुन, कागज के उद्योगों में काम आता है, बोरेक्स के उत्पादन में। ये बोरेक्स क्या होता है, आंखों की दवाई बनाने के काम में आता है, एंटीसेप्टिक गुण होता है, बोरिक अम्ल से बनता है। ठीक है ना, तो घर की साफ सफाई में काम करते हैं, और क्या, धोने के। ठीक है ना, तुम जब से क्या सोच रहे थे, मैं धोने कह रहा था, तुम क्या सोच रहे थे। अरे मैं ये कह रहा था कि घर में धोते हैं ना, अरे बर्तन वगैरह ये फर्श धोते हैं, तो उसमें तुम लोग कुछ और सोच के बैठे लगे धोने के लिए, है ना। अरे जाओ अब बताओ क्या क्या धो रहे हैं। अरे हम धोने की बात कर रहे थे, फर्श वगैरह। अब सुनो, जल की कठोरता हटाने के काम में भी लाया जाता है, दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो पीओपी आ गया, जो घर बनता है लेंटर का, तो वो बनाते डिजाइन, छत में फूल बनाते हैं डिजाइन, वो सब पीओपी से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस में पहाड़ों पे पत्थर होता है ना, उसको चूरा करके बनाते हैं पीओपी, इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लस्तर। और का पेरिस में बनता है, ये पेरिस में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि बताओ पीओपी को, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को पेरिस नाम क्यों दिया गया है, तो हम बोलेंगे क्योंकि पेरिस में पहाड़ होता है, पत्थर, उसको पीस करके बनता है। सीमेंट भी तो पत्थर को पीस करके बनाते हैं, उसमें केमिकल डालते हैं तब बनता है वो, है कि नहीं। हाँ, तो पेरिस में पहाड़, तो वहां देखो क्या लिखा है इसके अंदर, तो इसमें जिप्सम आता है, क्या आता है, जिप्सम। दो, जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, देखो ध्यान से, ये रहा कैल्शियम, ये रहा सल्फेट, और 2 जल के अणु, कितने, ये बताओ कौन है इसके अंदर, ये रहा कैल्शियम सल्फेट और डॉट 2 जल के क्या आ गए, अणु। ये कौन होता है, जिप्सम। ठीक है ना, इसे गर्म कर दो, क्या करना है इसको, तो 1.5, अबे 2 में से 1.5 जाएगा तो आधा बचेगा ना,
तो कैल्शियम सल्फेट और इसमें आधा जल का अणु बचा रहेगा, ठीक है ना, और 1.5 में से बाहर हो जाए, 3/2 बोलते हैं 1.5, 3/2 को बोलते हैं 1.5, ठीक है ना, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये है जिप्सम। कौन है ये, देखो ये हमारे पास में है जिप्सम, और ये कौन है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन को मतलब 100 डिग्री होता है, कितना होता है, पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट है ना, आधा मतलब होता है हेमी, तो हेमीहाइड्राइट क्या करता है, अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं, बनाता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पेपर में यह आ गया कि हाइड्रेटेड लवण का नाम लिखिए, क्या लिखिए, हाइड्रेटेड, पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रेटेड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में बहुत आता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना भाई। देखो तो हाइड्रेटेड ओ सॉरी टीड आएगा, टीड डीड लिख दिया मैंने, हाइड्रेटेड लवण का नाम लिखिए, क्या लिखिए, लवण का नाम लिखिए। बोल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आ गया, नहीं आया, तो कौन कौन लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट लिखोगे तुम, एक तो .2H2O, ये कौन हो गया, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट फिर से लिखोगे, आधा H2O क्या बन गया, पीओपी, अच्छा बताओ कॉपर सल्फेट सबको याद है कितना होता है, 6H2O होता है, कितना होता है, 14/5, 6 होता है, ठीक है ना। ये ले भैया ओम्फो, खाने का सोडा कौन सा, धोने का, ठीक है धोने का, Na2CO3 कितना था बताओ, 10 जल का अणु। अब बताओ ये धोने का क्यों है, देखो पानी तो खुद ही पानी आ रहा है तो धो देता है ये, इसलिए धोने का में आ रहा है, ठीक है भाई धोने के लिए क्या चाहिए, पानी, तो पानी भी है और कार्बोनेट भी है, पानी धोएगा ये बदबू मिटाएगा, ठीक है ना। ओ हो क्या होता है ठीक है भाई। अब सुनो देखो, तो लिख दोगे ना, जल के अणु जिसमें होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड लवण। अब देखो ध्यान से, काम कहां आता है, पीओपी, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के काम में आता है, ठीक है ना। टूट गया हड्डी, सही जगह पे उसको रख दिया, अब सही जगह पे उसको रख दिया तो हिलेगा तो फिर वहां से हट जाएगा ना, तो उसको एक जगह पर बनाए रखने के लिए प्लास्टर कर देता है पीओपी से तगड़ा वाला, फिर वो हिलता नहीं है, फिर नू रख करके हाथ ऐसे करता है, टूट गया हाथ, और क्या ऐसे तो करते हैं। अच्छा गले में लटका और देते करके सारा बाहर गले पे आ जाता है कि नहीं। अच्छा जैसे 10 दिन हो गए, 5 दिन 10-15 दिन हो गए बांधे हुए ये हाथ में प्लास्टर, तो अंदर खटमल हो जाता है वो खुजली और करता है फिर, हाँ तो इसका हाथ में पेन करे बांध देगा, ले चिपका के बैठ जाए ऐसे करके, बकलोली इंसान इसको देखो हाँ दिमाग लगा यही बांध लेके ऐसे करके, ऐसे बोले कि भैया ऐसे बांध दे हमको। सुनो देखो अब आता है यूज कहाँ होता है, तो टूटी हड्डी को स्थिर रखने के लिए, ठीक है ना। दूसरा आता है खिलौना बनाने के लिए, डेकोरेटेड सजावटी सामान को बनाने में काम आता है। उपयोग कहाँ आता है, चिकना बनाने में, किसको, सतह को बनाते हैं चिकना, बिल्कुल प्लेन करते हैं। देखो अब आता है क्रिस्टलन का जल, तुम बताओ कॉपर सल्फेट में 6 होते हैं ना, 5 होते हैं। अच्छा हाँ कॉपर सल्फेट देखो 5 होते हैं जल के अणु, 6 मत करना गलत हो गया, ठीक है ना, 5 होते हैं। देखो तो अब देखो, अच्छा इसमें 6 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, निश्चित अणु होते हैं जल के, कितने होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है किसी लवण के अंदर जल के निश्चित अणु को जोड़ने की प्रक्रिया, इसे बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, फिर से आ गया धोने का सोडा, आज बहुत आ रहा है, और कॉपर सल्फेट कौन आ गया, जिप्सम, ठीक है ना। तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, क्या हो गया। देखो अब तो ये तो क्या मस्त क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मेरा झकास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से ये देखो, हाँ क्वेश्चन बहुत ही मस्त देखो यार, ये कह रहा है पीएच कितना है 5, पीएच कितना है, कौन सा अम्ल होगा प्रबल, बताओ। वेरी गुड, आपको मिल गया पूरा 1 नंबर, ठीक है ना।
तुमको नहीं मिला? अच्छा चलो ये बताओ, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर बहुत आते हैं कौन से कि एक यौगिक एक्स का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। लाल को किसमें चेंज किया? तो बताओ वो HCl होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, या फिर सिरका होगा? लाल को नीले में कौन बदलता है? अमल की क्षार? क्षार बदलता है, अमल बदलता है। हाँ? लाल को क्या करता है? नीला लाल को अम्ल भैया अम्ल बदलता है। अमल, हाँ। पक्का? हाँ। तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना? ये इसका आंसर होगा। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और पूरा कंसेप्ट, ठीक है ना? ये 45-50 मिनट हो गए इसको मुझे पढ़ाते हुए, तो पूरा क्या होगा, तो तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है ना? ठीक, तो अब हम करेंगे अगली क्लास में कौन सा रिवाइज? तीसरा चैप्टर, ठीक है ना? पढ़ते रहो इसको अच्छे से।